हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपनी चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका एक क्वेश्चन था कि मेरे बच्चे को पसीना बहुत आता है सोते समय और सर्दी का मौसम चल रहा है और ऐसे में भी बच्चा जब सोता है तो उसको पसीना आता है। इसके पीछे का क्या कारण है? तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई जाए। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको अच्छा लगे या इसकी जो जानकारी है आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, पसीना आना, देखिए पसीना आना स्वेट ग्लैंड जो होती है, बच्चे हो या बड़े सभी में डेवलप होती है और पसीना आना हमारे शरीर का एक नॉर्मल बिहेवियर है। बड़े हो या बच्चे सभी को पसीना आता है, लेकिन बात आती है कि सोते समय पसीना आना। देखिए दोस्तों, जब आप लोग सोते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग सोते हैं तो करवट लेते रहते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट। तो इससे क्या होता है कि जो स्वेट ग्लैंड होती है हमारे दिमाग के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है। तो जैसे हम लोगों को एक तरफ गर्मी लगती है, हम करवट चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, या मैं कहूँ 1 साल तक के भी बच्चे, अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोते हैं तो वो करवट नहीं लेते हैं, जिससे उनके दिमाग का जो ये पोर्शन होता है वो गर्म हो जाता है। पिलो और या किसी बेडशीट पर जहाँ भी बच्चा सोया है, कंबल पर, वहाँ से वो गर्म हो जाता है और जो आपकी स्वेट ग्लैंड है, जो आपके दिमाग के बहुत नज़दीक होती है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कि गर्मी है। तो इस तरीके से बच्चे को सोते समय बहुत ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि बच्चा करवट नहीं लेता है। दूसरा इसका रीज़न होता है कि अगर बच्चे को सर्दी खांसी हुई है तब भी बच्चे को पसीना आ रहा है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि जब आपके बच्चे को सर्दी खांसी होती है तो बच्चे के शरीर में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे कि बच्चा दवाइयाँ लेता है, सर्दी खांसी की दवाइयाँ भी गर्म होती है। गर्म होने के साथ साथ बच्चे को जुकाम है, बच्चा अच्छे से सांस नहीं ले पाता है, तो ऐसा कंजक्शन बच्चे के अंदर हो जाता है, जिसके कारण भी बच्चे को बहुत बार पसीना आ जाता है। तीसरा होता है दोस्तों कि रूम टेम्परेचर। अगर आपके कमरे का तापमान बहुत ज़्यादा गर्म है, या फिर आप जो कम ब्लैंकेट बच्चे को उड़ाकर रखा है, बच्चे को आपने वुलन क्लॉथ्स पहनाए हैं, उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दिया है, एक जो टेम्परेचर है बॉडी का वो मेंटेन नहीं होता है, तो पसीना आता ही है। देखिए दोस्तों, मौसम कोई भी हो, सर्दी हो या गर्मी, अगर आप बात कर रहे हैं कि सर्दी में बच्चे को पसीना नहीं आ सकता है, तो मैं बात कर रही हूँ कि सर्दी में भी पसीना आ सकता है। अगर आप अपनी भी बात करें, अगर आप एक्टिव हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको सर्दी में भी पूरा पसीना आ सकता है। लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आपको ठंड ही लगेगी। इसी तरीके से अगर आप बच्चे को लिटाते हैं, सुलाते हैं और बच्चे का जो टेम्परेचर है ऑन एवरेज आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जैसे कि वुलन क्लॉथ्स पहना देना, ब्लैंकेट उड़ा देना, पूरा उसको कवर कर देना, तो ऐसे में बच्चे को स्वेटिंग होती ही है। इस चीज़ के आप बिल्कुल भी परेशानी ना लें। देखिए, एक होता है दोस्तों नॉर्मल प्रोसीजर कि आपके बच्चे को सर्दी में भी पसीना आता है, एक होता है कि अचानक से बच्चे को पसीना आना शुरू हो गया है। देखिए, पसीना भी बच्चों को 2 तरीके से आता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। एक होता है कि लोकल स्वेटिंग होती है, जैसे कि बच्चे के पर्टिकुलर किसी पार्ट पर, फोरहेड पर पसीना आता है, बच्चे के चिक पर पसीना आता है, बच्चे की ठोड़ी पर पसीना आता है। एक होता है बच्चे की फुल बॉडी पर पसीना आता है। अगर आप देख रहे हैं बच्चे का केवल पिलो गीला हो रहा है, बच्चे के कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं है, तो इसका मतलब आपके बच्चे के जो केवल फेस पर पसीना आता है, हेड में पसीना आता है। और अगर आपके बच्चे का बिस्तर गीला हो रहा है पूरा, तो समझ सकते हैं, कपड़े गीले हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं बच्चे की पूरी बॉडी पर पसीना आता है। अगर मैं अपने बेटे की बात करूं तो मेरे बेटे के बाल बहुत ज़्यादा हैं, घने घने बाल हैं, तो उसको हेयर्स में और माथे पर यहाँ पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है। उसके हेयर्स आप देखेंगे कि अगर वो सोया है, मैं उसको वुलन क्लॉथ्स पहनाकर इसलिए सुलाती हूँ क्योंकि वो ब्लैंकेट नहीं ओढ़ता है। अगर आप उसको वुलन क्लॉथ्स भी पहनाएंगे और ब्लैंकेट भी उड़ाएंगे तो उसको 100% पसीना आएगा ही, क्योंकि दोस्तों ठंड हो या गर्मी, लेकिन एक एक्स्ट्रा टेम्परेचर जब आप मेंटेन करते हैं तो पसीना आता ही है। तो उसके हेयर्स ऐसे में बिल्कुल गीले हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो एक नॉर्मल रीजन है, लेकिन अचानक से जब बच्चों को पसीना आना शुरू हो जाता है, आप देख रहे हैं कि अभी तक बच्चे को बिल्कुल पसीना नहीं आता था, लेकिन अब आप नोट कर रहे हैं कि बच्चे को तुरंत बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू हो गया है। तो ऐसे में इसके पीछे का क्या रीजन होता है और ऐसे में पसीना बच्चे को क्यों आने लगता है?
देखिए, अचानक हुई चीजें नॉर्मल नहीं होती हैं। ऐसे में हो सकता है बच्चे की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हुए हों, बच्चे को लंग्स की कोई समस्या हो गई हो, बच्चे के हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि एकदम से पसीना आना दोस्तों कोई बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उनको आपको अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताना है। पसीना आना नॉर्मल है किसी भी मौसम में। अगर सर्दी खांसी जुकाम में पसीना आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे को बहुत सारे वुलन क्लॉथ्स पहना रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन घबराने की जरूरत दोस्तों तब होती है जब आपका बच्चा हेल्दी था अभी तक, लेकिन अभी अभी आप देख रहे हैं कि बच्चे के मूड में स्विंग हो रहा है बहुत ज्यादा, बच्चे का मूड चेंज हो रहा है, बच्चा हेल्दी नहीं लग रहा है, बच्चा सुस्त लग रहा है, बच्चे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, सोते हुए उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपके बच्चे के अंदर कोई ना कोई इंटरनल ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो जो आप ना जान सकें। देखिए दोस्तों, कभी कभी डॉक्टर्स के पास जाना गलत नहीं होता है। चाहे डॉक्टर आपसे ये कह दे कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे में आपको संतुष्टि जरूर मिलती है और आपकी तसल्ली भी हो जाती है कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। तो एकदम अगर आपके बच्चे में लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। बच्चों को पसीने की समस्या से बचाने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? सबसे पहली चीज है दोस्तों, सबसे पहले आप जिस भी कमरे में बच्चे को लिटाएं उसके तापमान का ध्यान रखें। उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। दूसरा है, बच्चे को बीच बीच में पानी पिलाते रहें जिससे कि बच्चे को डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। पसीना ज्यादा आने से बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा है, सोते समय बच्चे को आरामदायक कपड़े पहनाएं, कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनाएं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप पतले टाइट जींस टी शर्ट में बच्चा सो गया कोई इशू नहीं, आप बच्चे को कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनाएं जिससे कि बच्चे की जो नींद है बहुत ही अच्छे से पूरी हो सके। आप बच्चे को बहुत ज्यादा तेल मसाले वाले खाने ना दें, ये बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं, तो तेल मसाले वाले खाने देने बच्चे को बंद करें। बच्चे हो या बड़े, एक्सरसाइज सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। बच्चों को बचपन से ही योगा और एक्सरसाइज की आदत जरूर डालें, ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होगी, इससे आपका बच्चा भी बहुत ज्यादा स्वस्थ होगा। तो ये आदत भी आपको अपने बच्चे को डालनी होगी। तो ये सारी आदतें आप अपने बच्चे को डालिए, ये सारे ख्याल आप अपने बच्चे का रखिए, आपके बच्चे की स्वेटिंग की समस्या काफी हद तक ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।